जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। हम आज बात करेंगे कराची में ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मार्का है। NA 245 NA 245 का ये मार्का है और आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद ये सीट ये नशिस्त खाली हुई और इस पर अब बाई इलेक्शन हो रहा है। अब इस बाई इलेक्शन की अहमियत यह है कि तमामी जमातें, क्योंकि किसी भी सियासी जमात के लिए जो हतमी तौर पर यह जानने के लिए कि उसका नैरेटिव या उसका मैसेज कहां तक अवाम तक पहुंचा है या अवाम ने बाय किया है, तो बाई इलेक्शन या फिर कोई इलेक्शन ही उसका एक जरिया होता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अब दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए भी है कि इस पर पीएसपी भी कंटेस्ट कर रही है। पीएसपी एक ब्रेक थ्रू के लिए डेस्परेट है क्योंकि 2018 से पीएसपी को कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिला नहीं है। हालांकि कराची के अवाम की आवाज वो बुलंद करते रहे हैं। फिर जमात इस्लामी भी कोशिश कर रही है मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज अवामी मसाइल से मुताल्लिक जमात इस्लामी भी कर रही है। फिर MQM पाकिस्तान, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था यहां पर, लेकिन कुछ हालात वाकयात ऐसे बने कि MQM का वोट बैंक खत्म होता गया और 2018 में PTI ने भी कुछ मामला जो है उनसे काफी हल्के छीने और PTI और PDM लेड गवर्नमेंट का भी एक टाकरा है। तो ये अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये पता चलेगा इससे कि अवाम किस तरीके से किस जमात को देख रहे हैं। सुबह से ही 8 बजे से पोलिंग शुरू हो गई है। 9 बजे तक बहुत से मकामात पर पोलिंग एजेंट ही नहीं थे। अच्छा, ये सूरत हाल यहां देखी गई अभी तक की सूरत हाल के लोगों में उस तरीके से जोशो जज्बा नहीं है। वैसे बाई इलेक्शन में उतना ज्यादा एंथुजियाज्म होता नहीं है, इतना जोशो जज्बा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अब इस सीट से मुतालिक अगर हम बात करें, इस हल्के से मुतालिक बात करें, तो यहां पर भी वो हमें गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे वक्त गुजरेगा आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है लोग निकले, क्योंकि इतवार भी है, संडे लोग देर से उठते हैं और फिर पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज के सामने बैलेट बॉक्स सील कर दिए गए। पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है। जैसे आपको बताया, पोलिंग के किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और कुल 263 पोलिंग स्टेशन में से 201 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास भी करार दिए गए। पोलिंग से मुतालिक हम डिटेल्स दे रहे हैं। ऑन ग्राउंड हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। किरण खान PCHS में मौजूद हैं और जीशान शाह पारसी कॉलोनी से हमें ज्वाइन करेंगे। और जैसे हमने बताया कि इस वक्त गहमा गहमी नहीं है, तो वो हमें एक्चुअल सूरत हाल बताएंगे। किरण, आप कहिएगा कहां इस वक्त आप एग्जैक्टली मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर हैं और आप क्या मनाजिर वहां पर देख रही हैं? जी बिल्कुल, अभी हमने PCHS के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो हैं, PCHS ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2 के देखे और इस वक्त मैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पर खड़ी हूँ और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन में लोग जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है इस वक्त पोलिंग का अमल, क्योंकि आज इतवार भी है और इतवार का रोज इसीलिए रखा जाता है ताकि लोगों का जो टर्न आउट है वोटर्स का वो अच्छा हो। कुछ पोलिंग स्टेशन में हमने टर्न आउट बेहतर देखा है, तहम कुछ पोलिंग स्टेशन में बहुत कम और सुस्त रवि से जो है वो पोलिंग का अमल चल रहा है। ओवरऑल अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की हम बात करें तो इस बार तकरीबन 263 जो इधर के पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं इस हल्के में, उसमें तमाम पोलिंग स्टेशंस के अंदर हर पोलिंग स्टेशन पर 10 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ तकरीबन 116 पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स भी तैनात की गई है, जबकि पाक फौज और रेंजर्स को जो है वो QRF के तौर पर भी यहाँ पर हल्के के अंदर रखा गया है। इसके साथ साथ जिस तरह आपने अभी बात की कि ये जो इलेक्शन है इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए है कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें PTI के MLA आमिर लियाकत हुसैन, जिनके इंतकाल के बायस ये सीट जो है वो खाली हुई है, उनके PTI की जानिब से महमूद मौलवी जो है वो इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं और MKM पाकिस्तान की जानिब से 2018 में फारूक सत्तार जो थे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, जो दूसरे नंबर पे आए थे और इस बार वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान के मोहित अनवर भी इसमें है, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के और दीगर जो उम्मीदवार हैं वो भी इसके अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं। ताहम एक चीज जो आज हमने देखी कि दीगर सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स आज इंतहाई ताखीर के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ही सिक्योरिटी इंचार्ज के सामने बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो सील किए गए हैं। पोलिंग एजेंट्स भी बहुत सी जमातों के देर से पहुंचे हैं और आपने बिल्कुल ये क्यों अहम है ये इलेक्शन। फारूक सत्तार 2018 में कंटेस्ट कर रहे थे MQM पाकिस्तान की तरफ से, अब वो आजाद उम्मीदवार हैं। MQM पाकिस्तान के दूसरे कैंडिडेट यहां से लड़ रहे हैं। जीशान शाह की जानिब बढ़ते हैं जो कि पारसी कॉलोनी में मौजूद हैं। जीशान, आप बताइएगा, जैसे किरण ने हमें बताया कि उस तरीके से अभी गहमा गहमी नहीं है और सूरत हाल बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है, आप क्या कहेंगे, क्या मनाजिर देख रहे हैं, आंखों देखा हाल हमसे शेयर कीजिए।
जी सर, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पारसी कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ। ये अहमद जिन्ना रोड से मुत्तसिल एक सोसाइटी है। यहाँ पे पार्क है जहाँ पे कम्युनिटी हॉल और लाइब्रेरी बनी हुई है। वहाँ पे 4 पोलिंग स्टेशन वहाँ पे मौजूद है, जिनमें से 153 से 156 ये तकरीबन 4 पोलिंग स्टेशन, जिसके अंदर टोटल वोटर्स की तादाद 8050 है। तो हम अब तक जो हमने टर्नआउट देखा है यहाँ पे टोटल इन 4 पोलिंग स्टेशन में अब तक तकरीबन 200 के लगभग वोट कास्ट हुए हैं। खासी सुस्त रवि का शिकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई। उनका यही कहना था कि इतवार का दिन है, ताहम वोट जो कास्टिंग है यहाँ पे वोट जो कास्ट किए जा रहे हैं खासी सुस्त रवि का शिकार है। टुकड़ों टुकड़ों में 4-5 लोग आ जाते हैं, फिर एक लंबा गैप आता है, फिर दोबारा 3-4 लोग आ जाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे जो पोलिंग है उस सुस्त रवि का शिकार है। इतवार का दिन है, लेकिन उम्मीद की जा रही है जूं जूं वक्त बढ़ेगा और जोहर के बाद में मुमकिन तौर पे लोग क्योंकि लेट उठते हैं और वो दोबारा से पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5200 की नफरी इस वक्त NA-245 की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तैनात की गई है, जिसको है DIG इस मुकद्दस हैदर कर रहे हैं। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन में 10 और एक पर पोलिंग स्टेशन 10 पुलिस एहलकारों के साथ खवातीन एहलकार भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा QRF जो कि क्विक रिस्पांस फोर्स के तहत पूरे ईस्ट जोन के तमाम SHOs नफरी के हमरा तलब किए हुए हैं, जो कि 5200 में शामिल है। अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई नाखुशगवार कोई कैफियत बनती है तो फौरी तौर पर ये सब वहां पर रिस्पॉन्ड करेंगे। वक्तन फवक्तन तमाम तर गलियों में जहां पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंप्स भी लगे हैं, वहां भी पुलिस की जानिब से इस वक्त गश्त की जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वोटर्स की तादाद इन सारे मामला में खासी कम नजर आ रही है। तो हम खुशकिस्मती से अभी तक किसी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी नाखुशगवार वाक़या अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। जी, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रही है। इंतहाई हसास भी कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जहां ज्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है। किरण खान हमें बता रही थी कि क्या सूरत हाल वो देख रही हैं और जीशान शाह ने भी हमें बताया जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसके साथ साथ ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा। NA-245 से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे फील्ड पर मौजूद ही हैं।